Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 3 of English subject of Standard 5th. And the first part is about the story Robinson Crusoe discovers a footprint. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में एक स्टोरी देखेंगे। किसकी? रॉबिन्सन क्रूज़ॉय की, जिसने एक शोध की है। किसकी शोध की है? डिस्कवर किया है पैरों की छाप की, यानी फुटप्रिंट की शोध की है। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। तो बच्चों देखो, ये आपको पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? ये रॉबिन्सन क्रूज़ॉय है। ओके, और ये देखो उसको क्या दिख रहा है? ये फुटप्रिंट है ना, तो वो उसने फुटप्रिंट देख ली थी, तो उसके बारे में ही ये स्टोरी है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द स्टोरी? ओके, रॉबिन्सन क्रूज़ॉय's ship had been destroyed by the sea, यानी रॉबिन्सन क्रूज़ॉय की जो शिप थी, नाव थी, वो समुंदर ने नाश कर दी थी। समुद्र की वजह से नाश हो गई थी। He had been alone for many years and longed for company. वो बहुत सालों से अकेला ही था और ऐसा सोच रहा था कि कोई मेरे को कंपनी दे, मेरा साथ दे, उसके लिए वो तड़प रहा था। One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. फिर एक दिन क्या हुआ? उसने रेती में एक फुटप्रिंट की शोध की। तो चलो अब देखते हैं कि आगे उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of the man on the sea. तो वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं मेरी नाव की तरफ जा रहा था, तो मैं अचंभे में पड़ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने रेती में एक इंसान की फुटप्रिंट देखी थी। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. फिर क्या हुआ कि मैं अचंभे में वहाँ पे खड़ा हो गया और मैं सुन रहा था, देख रहा था चारों तरफ। ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. तो क्या कह रहे हैं कि मैंने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, किनारे में के ऊपर भी देखा, किनारे के नीचे भी देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। I could find no other footprint but that one. मुझे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट दिखाई दे रही थी और कोई भी नहीं। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो मैं वापिस वहाँ पे गया देखने के लिए कि कोई अगर और फुटप्रिंट तो नहीं है या फिर मेरा वो इमेजिनेशन, मेरी कल्पना तो नहीं है। बट I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. फिर क्या हुआ? पर वो मेरा भ्रम नहीं था, वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक पैरों की छाप थी। उसमें उंगलियां भी थी, फिर हील्स भी थे पीछे के, और वो मैं सोच नहीं पा रहा था, कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ पे कैसे आए। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं वहाँ पे बहुत टाइम तक रहा सोचते हुए कि कैसे आए, पर जैसे मैं सोचता गया वैसे मैं ज़्यादा और ज़्यादा कंफ्यूज होता गया। देखो ये किसकी नाव है? रॉबिन्सन क्रूज़ॉय की नाव है ना? अब देखते हैं आगे क्या हुआ। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man.
फिर क्या हुआ? आखिर में मैं डरते डरते मेरे घर आने लगा। हर 2-3 कदम के बाद मैं पीछे देख रहा था कि कहीं कोई झाड़ी या पेड़ में कोई छिपा हुआ तो नहीं है इंसान। इसलिए ऐसे करते करते मैं आया। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole. अब क्या कह रहे हैं? फिर मैं मेरे केव गुफा में आया, जिसको मैं मेरा कैसल घर कह रहा था। उसके अंदर मैं दौड़ते दौड़ते आ गया, जैसे कोई मुझे चिढ़ा रहा हो। और फिर क्या हुआ? मुझे याद भी नहीं है कि मैं सीढ़ियों पे से आया या फिर होल में से। होल यानी ऐसे देखो, ये गुफा की होल है ना, उसमें से कैसे आया देखो। ये दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो, पीछे देखते देखते, डरता डरता, वैसे ही। फिर क्या हुआ? रॉक विच आई कॉल्ड द डोर, आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन। फिर क्या हुआ? फिर मैं एक रॉक के, यानी बहुत चट्टान होती है ना, उसे रॉक कहते हैं, तो उससे उसने क्या बना रखा था? दरवाज़ा बना रखा था। तो वहाँ पे पहुँचा और उसको ढाल दिया कवर करने के लिए, और इतना तेज़ी से दौड़ा जितना तो कोई जानवर भी नहीं दौड़ पाता, इतना। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बीकेम। उस रात में सोया भी नहीं। जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था, जिसके बारे में मैंने देखा था, उतना ही ज़्यादा मैं डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो फिर उसने वापस क्या सोचा कि वो सेवेजिस यानी क्या होता है? वाइल्ड ह्यूमन, जंगली इंसान, जो पहले प्रिमिटिव स्टेज में थे, जंगली इंसान, उसे सेवेजिस कहते हैं। तो वो कोई मेन लैंड से, यानी लैंड के कोई मेन भाग से, वहाँ से आया होगा यहाँ पे टहलने के लिए, यहाँ से वहाँ समुंदर को देखते हुए उनकी खुद की छोटी नाव में। Luckily, I was not on shore at that time. But what if I had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would have returned with others to kill and eat me. तो अच्छा हुआ, नसीब से मैं उस टाइम समुद्री तट पे नहीं था, किनारे पे। पर क्या होगा अगर उन लोगों ने मेरी नाव देख ली होगी तो, और फिर उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस आइलैंड में, टापू में कोई रह रहा है, तो वो वापस जाएंगे और जल्दी खुद बाकी को लेके आएंगे, मुझे मार के खा जाने के लिए। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. फिर क्या हुआ? इसलिए मैं डरते डरते बहुत दिन तक वहाँ पे ही मेरी गुफा में लेटा रहा और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बचा लो। ऐसे करते करते मैं थोड़ी थोड़ी कंफर्टेबल, यानी अच्छे उसमें आने लगा, और फिर बाहर वापस निकलने लगा देखने के लिए। इन्वेस्टिगेट यानी देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि कोई है तो नहीं। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। पर अभी भी जैसे मैं आगे जाता हूँ तो मैं कई बार पीछे मुड़ के देख लेता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा तो डरा हुआ हूँ ही। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. यानी अब
मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जैसे निकला हूँ और कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. फिर क्या हुआ? मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस उस तट पे नीचे जाता हूँ और उस फुटप्रिंट को देखता हूँ. और फिर क्या करूँगा? मैंने वापस निर्णय लिया कि मैं उसका मेजर यानी मापूंगा उसको मेरे खुद के पैर से. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. फिर जैसे मैं इसके पास आता गया फुटप्रिंट के, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये तो मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं इस बीच के इस भाग में बहुत टाइम से आया ही नहीं हूँ. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. फिर दूसरी बात क्या थी कि जैसे मैंने अपना फुट यानी अपना पैर उस फुटप्रिंट के बाजू में रखा तो वो तो मेरे फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा बड़ा था. फिर क्या हुआ? My fear returned. I went home again believing that there was someone there. The island was inhabited. तो फिर क्या हुआ कि मेरा डर वापस आ गया. मेरा डर और बढ़ गया. मैं वापस घर चला गया ये यकीन कर कि कोई और भी यहाँ पे है ही. आइलैंड वॉज इनहेबिटेड यानी ये आइलैंड पे कोई और भी रह ही रहा है. तो ये कहाँ से स्टोरी ली हुई है? एडेप्टेड फ्रॉम डैनियल्स डिफॉयस रॉबिन्सन क्रूसो. यहाँ से ली हुई है. ओके, तो बच्चों स्टोरी समझ में आ गई? ओके, मज़ा आया ना? तो अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. ओके, न्यू वर्ड्स क्या है? सैवेजेस यानी वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट यानी प्रिमिटिव स्टेज में जो जंगली इंसान थे जिनको कपड़े पहनने नहीं आते थे, वो लोग क्या लगाते थे? पत्ते लगाते थे और फिर अपनी तरह वो नहीं रहते थे. वो सब जंगली जानवरों जैसे ही करते थे. उसे सैवेजेस कहते हैं. फिर मेन लैंड लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड यानी मेनलैंड यानी लैंड का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसे मेनलैंड कहते हैं. फिर वंडर्ड यानी गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथआउट अ डेफिनिट रूल यानी टहलना, यहाँ से वहाँ टहलना, उसको वंडर्ड कहते हैं. बोल्डर यानी मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा विश्वास आना. और फिर इनहेबिटेड यानी ऑक्यूपाइड, ड्वेल्ड इन यानी किसी ने जगह ले ली हो उसे इनहेबिटेड कहते हैं. ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? इस स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, तो बच्चों अपने अब इस स्टोरी के कुछ क्वेश्चन और आंसर्स देख लेते हैं. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन? What made Robinson Crusoe think that the print of the ground was a footprint? यानी आपको क्या लगता है कि रॉबिन्सन क्रूसोई को वो मैदान में जो छाप मिली थी वो फुटप्रिंट है, वैसा उसको क्यों लगा? आंसर, Robinson Crusoe thought so because it had every part of foot, toes, heels, etc. यानी रॉबिन्सन क्रूसोई ने सोचा कि ये तो पैर का हर एक भाग इसमें दिख रहा है, उंगलियां भी है, हील भी है, पूरा वैसे का वैसा है. क्वेश्चन 2, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? दूसरा क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्यों डरा हुआ था जब वो झाड़ियों में और पेड़ों में देख रहा था? आंसर, Robinson was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him. तो आंसर,
रॉबिन्सन डरा हुआ था क्योंकि वो हर एक झाड़ी और पेड़ को इंसान समझ रहा था कि वो उसका पीछा कर रहा है इंसान, वैसे वो समझ रहा था हर एक झाड़ी और पेड़ को। क्वेश्चन 3, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? तो क्वेश्चन 3 है कि रॉबिन्सन प्रार्थना क्यों कर रहा था जब वो उसने फुटप्रिंट देखा था? आंसर, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज, यानी रॉबिन्सन ने सोचा था कि वो फुटप्रिंट जंगली इंसान की है, जो प्रिमिटिव स्टेज में था उस इंसान की है। ही बिकेम अफ्रेड दैट द सैवेज would come to him with other savages and kill him, and therefore he began to pray for his safety. तो क्या कह रहे कि वो डरने इसलिए लगा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सैवेज दूसरे सैवेजेस को लेकर आएगा और उसे मार डालेगा, इसलिए वो प्रार्थना करने लगा था अपने बचाव के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? चूज द करेक्ट आंसर, सही जवाब को चूज करना है। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज रॉबिन्सन अपने घर की तरफ वापस दौड़ने लगा था जितना फास्ट हो सके उतना। क्यों? तो पहला ऑप्शन है ही वॉज रेसिंग, वो रेस कर रहा था, दौड़ कर रहा था। वॉज अफ्रेड, डरा हुआ था। वॉज इन अ हरी टू गो होम, वो घर पहुंचने की जल्दी में था। तो सही आंसर क्या है पहले का? पहले का है वॉज अफ्रेड, राइट, वो डरा हुआ था इसलिए वो दौड़ रहा था। नंबर 2, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो सो नहीं पा रहा था। क्यों? ए, देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी गुफा के बाहर क्या था? जानवर था। बी, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम मेन लैंड, उसने सोचा था कि मेन लैंड से सेवेजेस आए हुए थे। थर्ड, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसका बिस्तर आरामदायक नहीं था। तो आंसर क्या आएगा? बी, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूसो इतना यकीन से क्यों था कि वो उसके पैरों की निशानी नहीं है? ऑप्शन है इट डिडंट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, वो इंसान के फुटप्रिंट जैसा नहीं था। इट लुक स्मॉलर देन हिज, उसके पैर से छोटा था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो उस बीच के उस भाग के उस साइड बहुत टाइम से नहीं आया था। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या आएगा? सी, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। फोर्थ वन, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, वो कहाँ था? ए, ऑन अ बोट, इन अ टाउन, एलोन ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन, यानी नाव में था या फिर शहर में था या फिर अकेले टापू में था या एरोप्लेन में था? आंसर सी आएगा। कहाँ था? आइलैंड में अकेला था। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? आपको कैसा लगेगा जब आपके घर के आगे के दरवाजों में कोई अनदेखे फुटप्रिंट्स देखोगे बाहर? तो आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट, मैं आश्चर्य में पड़ जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि वो किसके हैं। अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? इफ यू वेर alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? तो क्या कह रहे हैं? अगर आप घर पे अकेले हो और अचानक कोई आपके घर के दरवाजे को खटखटाता है तो आप क्या करोगे? आंसर, आई वुड पीप थ्रू द होल मेड इन द डोर, मैं दरवाजे में जो होल बनाया है वहां से देखूंगा, ताकूंगा। If he or she is one of my family members or relatives, I would open the door. अगर वो मेरे घर के कोई सदस्य है या सगे संबंधी है तो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा।
Otherwise, I would ask him or her name and purpose of visit, and then would say to him or her to come later in the presence of my parents. वरना फिर मैं उससे उसका नाम पूछूंगा और घर पे क्यों आया है यहाँ पे मिलने के लिए वो कारण पूछूंगा और फिर कहूँगा कि वो बाद में आए जब मेरे पेरेंट्स हो. राइट. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्या है? द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड. राइट देम इन ऑर्डर. वन इज डन फॉर यू. तो अब क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए सेंटेंस को ऑर्डर में नहीं लिखा है, जम्बल्ड किया हुआ है. तो आपको कैसे लिखना है? आपको इसको अच्छे से लिखना है कि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. ओके. अब पहला क्या है? एलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन. तो ये तो इसका कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता ना. तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? रॉबिन्सन वॉज नॉट एलोन ऑन एन आइलैंड. ओके. तो ये मीनिंग बन गया ना कि रॉबिन्सन टापू में अकेला नहीं था. अब नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट क्या है? वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड. तो इसका आंसर क्या आएगा? द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. अब थर्ड वन. थर्ड क्या है? फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड. तो इसका क्या बनेगा? दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. आपको कैसे लिखना है? पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है आंसर. ओके. अब नेक्स्ट वन. अराउंड मी लुक्ड. लुक्ड अराउंड मी. ओके. फिर क्या है? आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. तो इसका कैसे लिखेंगे? आई वेंट्स टूवर्ड द लार्ज फुटप्रिंट. फिर वॉज अफ्रेड आई नाउ. नाउ आई वॉज अफ्रेड. अब मैं डरा हुआ था. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड एंड बट बिकॉज सो. यानी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. कौन से वर्ड्स यूज़ करके? एंड, बट, बिकॉज, सो को यूज़ करके. ओके. अब पहला सेंटेंस क्या है? आई वॉज फ्राइटेंड और क्यूरियस. तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. ओके. वापिस आपको पहले ये सेंटेंस लिखना है फिर नीचे सेंटेंस लिखना है उसमें बट लिखना है. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. अब दूसरा. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच. आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बीच और आई के बीच में सो. तो कैसे लिखोगे? आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज. थर्ड वन. I ran as fast as I could. I was frightened. तो यहाँ पे could और I के बीच में क्या आएगा? Because. I ran as fast as I could because I was frightened. फिर I was very tired और confused. तो यहाँ पे क्या आएगा? I was very tired and confused. ओके. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स. तो अब आपको क्या करना है? किसी अननोन यानी स्ट्रेंज जो अपने से परिचित नहीं हो ऐसे फुटप्रिंट के बारे में स्टोरी लिखनी है. तो आपको उस स्टोरी में कौन से पॉइंट्स यूज़ करने हैं? वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट. कहाँ देखे थे? What sort of day was it? कैसा दिन था? Did you see them at night? रात को देखा था. What happened when you followed the footprints? आपने जब उसको फॉलो किया तब क्या हुआ था? What did you see? आपने क्या देखा? What happened then? फिर बाद में क्या हुआ? तो इसकी स्टोरी आप कैसे लिखोगे? On one evening when I came back from my tuition classes, I saw some footprints made with thick mud on the stairs. I was surprised to see such large footprints.
तो एक शाम को जब मैं मेरे ट्यूशन क्लासेस से वापस आ रही थी तो मैंने कुछ फुटप्रिंट्स देखे थे जो सीढ़ियों पर थे और मिट्टी के बने हुए थे। मैं अचंभे में था कि इतने बड़े फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं। I could not guess whose footprints were those. They were certainly not my father's or my elder brother's. I followed the footprints and came to my door. फिर मैं वो गैस नहीं कर पा रही थी वो किसके थे। वो मेरे पापा के या मेरे बड़े भाई के तो थे ही नहीं। फिर मैं उसको फॉलो करके आई तो कहाँ पहुंची, मेरे दरवाजे पे। I saw a tall and healthy middle-aged man standing there. When I asked him who he was, he told me that he was a gentleman. But right now, he was seeking my help because everything belonged to him was looted while he was waiting for the train on a railway station. तो मैंने क्या देखा कि एक ऊंचा और हेल्दी इंसान मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं मदद मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन की राह देख रहा था तो किसी ने मुझे लूट लिया था। The man had just come and was going to press the call bell. As soon as he looked at me, he got nervous and told me his pathetic story. वो इंसान अभी आया था और जस्ट मेरे दरवाजे की घंटी बजाने वाला था, तभी मैं उसे मिल गई। फिर वो बहुत नर्वस हो गया था और उसने मुझे उसकी पथेटिक स्टोरी बताई, पूरी स्टोरी बताई। Meanwhile, my mother had opened the door. She took pity on the man and gave him food and clothes and some money. The man went away giving me his blessings. फिर उसी दौरान मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसको दया आई उस इंसान पे, इसलिए उसने कुछ खाने को दिया, कपड़े दिए और थोड़े रुपए दिए। तो वो इंसान मेरे को आशीर्वाद देते देते चला गया। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। use the joining words given below and join the sentences in column A and column B। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी मदद से कॉलम A और कॉलम B के सेंटेंसेस को जोड़ने हैं। ओके, अब कैसे जोड़ोगे? तो पहला देखो, एग्जाम्पल दिया है, आई रोट द लेटर, और फिर आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। तो यहाँ पे क्या है, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, तो मैंने लेटर लिखा था पर मैं पोस्ट करना भूल गया, तो क्या यूज हुआ यहाँ पे, बट। वो कैसे लिखेंगे, आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। वैसे ही दूसरा क्या आएगा, आई कैन सिंग वेल, आई कैन डांस एट ऑल। तो क्या है, मैं अच्छे से गा सकती हूँ, मैं अच्छे से डांस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अपने क्या यूज़ करेंगे, बट। आई कैन सिंग वेल बट आई कैन डांस एट ऑल। ओके, और नेक्स्ट क्या है, देखो, इसको इसके साथ जोड़ा और इसको इसके साथ। ओके, शी वोर अ रेन कोट, और फिर अपने इसको किसके साथ जोड़ेंगे, इसको इट वॉज रेनिंग के साथ जोड़ेंगे, तो इसको इसके साथ। तो कैसे करेंगे सेंटेंस, शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, उसने रेन कोट पहना पर वो क्योंकि वहाँ पे बरसात हो रही थी। अब नेक्स्ट क्या है, वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू दार्जिलिंग। तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे, और कैसे लिखेंगे, वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। या तो शिमला जा सकते हैं या दार्जिलिंग जा सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। तो यहाँ पे ऐसे, तो उसको उसके बर्थडे पे बुक चाहिए और उसको उसके बर्थडे पे
फुटबॉल भी चाहिए तो क्या आएगा, एंड के साथ जोड़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, ही मिस्ड द स्कूल बस, और क्या आएगा, ही वॉज लेट टू स्कूल, उसने स्कूल बस मिस कर दी, इसीलिए वो स्कूल पे लेट पहुंची। ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल लेट पहुंची। ओके, तो आपने क्या क्या यूज किया है यहाँ पे, बट, बिकॉज, और, एंड, सो, बट। ओके, ये वर्ड्स यूज किए, और कौन से जोड़े हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर शिमला दार्जिलिंग, बर्थडे के लिए बुक और फुटबॉल, मिस द स्कूल बस, लेट टू स्कूल, रोट द लेटर, फॉरगॉट टू पोस्ट। ओके, पता चल गया ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर, यहाँ पे देखो ये फुटप्रिंट दिख रहा है, वो कैसा है, द हिंट, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये मून पे सबसे पहले इंसान का फुटप्रिंट है, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड बनाते हैं, कैसे, टू लेटर वर्ड बिगनिंग फ्रॉम बी, तो बी से शुरू होते दो लेटर्स का वर्ड कौन सा है, बी ई, फिर थ्री लेटर वर्ड बिगनिंग विथ सी से शुरू होता तीन लेटर्स का वर्ड, CAB, कैब, फिर फोर लेटर वर्ड बिगनिंग विथ डी से शुरू होता चार लेटर्स का वर्ड, DATE, डेट, फिर 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ ई से शुरू होता 5 लेटर्स का वर्ड कौन सा आएगा, ईगल, EAGLE, ईगल। 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ F, 6 लेटर वाला वर्ड जो F से शुरू होता है, यानी फ्रीली। हो गया, पिरामिड बन गया ना, बी, कैब, डेट, ईगल और फ्रीली। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हैव अ कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर बेस्ड ऑन पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट एज, यानी ये पिक्चर दिया हुआ है ना, दो हंटर्स दिख रहे हैं, एक नीचे देख रहा है, एक पीछे देख रहा है, ये यहाँ पे केव, गुफा भी है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, हंटर 1 लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, हंटर 1 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, वो क्या देख रहा है, रेत में फुटप्रिंट्स देख रहा है। हंटर 2 दे अपियर टू बी ऑफ अ कब, यानी हंटर 2 क्या कह रहा है कि वो कब के हो सकते हैं, यानी बच्चे के हो सकते हैं किसी जानवर के। ओके, हंटर 1, इट मीन्स द टाइगर हैज गॉन आउट इन सर्च ऑफ प्रे लिविंग द कब बिहाइंड इन द केव। तो हंटर 1 अब क्या कह रहा है कि इसका मतलब है कि टाइगर कुछ खाने की तलाश में चला गया है और उसके बच्चे को पीछे गुफा में ही छोड़ के चला गया है। हंटर 2, you are right, in the absence of his mother the cub is wandering here and there out of the cave। हंटर 2 क्या कह रहा है कि तुम सही हो, वो बच्चा यहाँ से वहाँ टहल रहा है, उसकी माँ नहीं है। तो हंटर 1 क्या कह रहा है, वेयर मे बी द कब, तो अब हंटर 1 पूछ रहा है कि वो कब बच्चा कहाँ गया होगा। हंटर 2, लेट्स सर्च इट इन एवरी बुश, तो हंटर 2 कह रहा है चलो हर एक झाड़ी में ढूंढते हैं। हंटर 1, हियर इज इट, हरी अप, कैच इट अप, हंटर 1 कह रहा है देखो ये रहा, जल्दी आओ पकड़ लेते हैं। हंटर 2, नाउ वी शुड लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली, और हंटर 2 अब कहता है कि हमको अब जंगल जल्दी से छोड़ देना चाहिए। ओके, तो इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ गए। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।